फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन सब के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। इसमें हमने 35 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला आर का पेपर हो, यूपी पीसीएस के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा हो, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात हो, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा है, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतिहास से तो क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से तो प्रश्न 100% आते ही आते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों वीडियो चैनल को, टारगेट विद एसबी क्लासेस को। आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है, वो घूमते समय, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश। कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। उसके अश्वमेध यज्ञ जो करवाने वाले थे, पुरोहित थे, वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ये पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी ने बनवाया था, लिखवाया था धनदेव ने। किसने? धनदेव ने। क्वेश्चन नंबर 3, महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। इसमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा गार्गी संहिता में भी दोस्तों यवन आक्रमण की जानकारी का पता चलता है। और जो गार्गी संहिता था दोस्तों, वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिलता है दोस्तों, और उससे क्या पता चलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों ये कलिंग उड़ीसा से पता चलता है। इस अभिलेख यहाँ का राजा कौन था? कलिंग राजा खारवेल था। उन्होंने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग को पराजित करने वाला राजा कौन था? कलिंग नरेश खारवेल। ये कहाँ से पता चलता है? ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये। हम ऐसे आपके बीच में ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये वीडियो को दोस्तों लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो देवभूत था। कौन था? देवभूत। इसका मंत्री था वासुदेव। कौन था? वसुदेव नाम था। उसने इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया, और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना किया। कब किया था? 75 ईसा पूर्व में। कब किया था? 75 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन में दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन छिपे होते हैं। बस आपको उसको देखने का नजरिया चाहिए, समझने का तरीका चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे दोस्तों वो थे सुशर्मन। कौन थे? सुशर्मन। इसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में, ठीक है, सिमुक ने कर दिया। किसने कर दिया? सिमुक ने। और एक नए वंश की स्थापना जिसका ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, या ब्राह्मण वंश की स्थापना किया आंध्र सातवाहन वंश की। किसकी? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 7, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों इसकी 2 राजधानी थी। इसकी राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान या पैठान, ठीक है, महाराष्ट्र में थी। इसकी राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी। याद रखिएगा दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठान। और इसकी राजधानी यही थी दोस्तों। भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? यानी कि लिखने वाला ब्राह्मी था। क्या था? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था? ठीक है, तो ये थे सातकर्णी प्रथम। कौन थे? सातकर्णी प्रथम। इसकी उपाधियां थे दोस्तों दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र। क्या था? दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र। ठीक है, तो दक्षिणापति किसे कहा जाता है? सातकर्ण प्रथम को कहा जाता है। ये भी इसकी उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 9, गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य की रचना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ने किया था। किसने किया था? हाल ने किया था। इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। एक पुस्तक का और उल्लेख मिलता है दोस्तों, बृहद कथा। क्या नाम है? बृहद कथा। इसके रचयिता थे गुणाढ़। कौन थे? गुणाढ़। ये भी दोस्तों प्राकृत भाषा में ही रचित है। क्वेश्चन नंबर 10, नासिक अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है?
दोस्तों इससे पता चलता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो गौतमी बलश्री ने ही, जो उसकी माता थी, उसी ने नासिक अभिलेख को लिखवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने रुद्रदामन को पराजित किया था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया था। उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी? तो ये किसने चलाई थी? सातवाहन शासकों ने। किसने? सातवाहन शासकों ने। चांदी एवं तांबे के सिक्कों को कारसापण कहा गया। क्या कहा गया है? कारसापण, जो कि व्यापार व्यवसाय में प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, राजा कृषकों से उपज का कितना भाग कर के रूप में वसूल करता था? यानी कृषकों से राजा कितना वसूल करता था? तो 1/6 भाग। कितना था? 1/6 भाग। और यही दोस्तों मौर्य प्रशासन में भी था। क्वेश्चन नंबर 14, चेद वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये दोस्तों कलिंग के चेद वंश से संबंधित जानकारी का जो मुख्य स्रोत दोस्तों एक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इस वंश की स्थापना जो तो किया था दोस्तों महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किस हिंद यूनानी शासक को है? तो यह दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण दोस्तों हिंद यमन शासकों ने किया था, ठीक है। इसका शासक था डायमेट्रियस। किसने था? डायमेट्रियस प्रथम ने भारत की सीमा में प्रवेश किया था और यही पहला विदेशी आक्रमण भारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से क्या पता चलता है? तो मिलिंद पन्हों जो था दोस्तों वो, ठीक है, बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर का नाम क्या था? मिलिंद। इसके बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है मिलिंद पन्हों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनानियों की क्या देन है भारत को? ठीक है, यानी कि यूनानियों से भारत ने क्या क्या सीखा, हम यहाँ पे आज जानेंगे। तो सांचों से, यानी कि सांचों से सिक्का ढलाई की जाने लगी, सिक्का का निर्माण किया जाना लगा। ज्योतिष कला का विकास हुआ, ठीक है, ज्योतिष की प्रारंभ हुई भारत में। भारतीय रंगमंच में यौनिका, ठीक है, पर्दा यानी कि सिनेमा जिसे कहते हैं, कहाँ से शुरुआत हुआ? ठीक है, यवनों से भारत ने सीखा। हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ, ठीक है। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का भी प्रचलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? ठीक है, तो जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी झील अगर मृत हो जाती है या शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है, उसका कुछ ही अंश शेष बचता है, तो उसको एक उसमें नया परिवर्तन करके, ठीक है, उसका क्या कर दिया जाता है? उद्धार कर दिया जाता है, ठीक है, एक नया रूप दे दिया जाता है। तो उसको किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का, कहाँ पे है? गुजरात में है। इसका जीर्णोद्धार किया था। इसको बनवाया किसने था दोस्तों? तो पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो कि मौर्य वंश में था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? राज्यपाल थे। कौन? पुष्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह दोस्तों रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, इनका संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। उनकी विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुषाण वंश की स्थापना किया था दोस्तों कुजुल कटफिसेस ने। किसने किया था? कुजुल कटफिसेस ने। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चालू किए? तो भीम कटफिसेस ने। किसने? भीम कटफिसेस ने। यह कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों भीम कटफिसेस। यह शैव मत का अनुयायी था। इसने राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर इसकी उपाधि धारण किया था, ठीक है। ये सब भीम कटफिसेस के ही उपाधि हैं और नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत का प्रचलन दोस्तों कनिष्क ने किया था 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। जब इसका राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में, तब कनिष्क ने एक शक संवत चलाया और यही शक संवत दोस्तों वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये दोस्तों स्टार्ट होता है 22 मार्च या 21 मार्च को चैत्र महीने में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दोस्तों प्रथम राजधानी पेशावर
पुरुषपुर थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय किसका शासन था? कनिष्क था। किसका था? कनिष्क का। तो चतुर्थ दोस्तों कनिष्क भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। और कश्मीर भी ऐसे ही दोस्तों 4 अक्षर का है, वसुमित्र भी 4 ही अक्षर के हैं, तो ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। हमने एक महत्वपूर्ण ट्रिक बनाया था दोस्तों, राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में। इसको हमने मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में, ठीक है, जो पिछला वीडियो था इसमें हमने विस्तृत ढंग से इस चीज़ को बताया है, उसको जाइए देखिए। ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से चारों बौद्ध संगीतियों का, ठीक है, उसमें हमने उल्लेख किया है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, पूरी संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, मूर्तिकला की गांधार और मथुरा शैली का जन्म किस शासक के समय में हुआ था? दोस्तों जब कनिष्क की 2 राजधानियां थीं, एक गांधार में, तो गांधार शैली का विकास हुआ वहाँ पे, और एक कहाँ था? मथुरा में। ठीक है। तो मथुरा शैली का विकास हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से दोनों शैलियों का विकास हुआ है। किसके समय में? कनिष्क के समय में। वह कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था, यानी कि उसका संरक्षण करने वाला था, उसका बचाव करने वाला था। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है। इससे क्या हुआ? कनिष्क को और उसके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उसके समय के लोगों को इससे जो है बहुत अधिक मात्रा में कर प्राप्त होता था। ठीक है। और सिल्क का आविष्कार, ठीक है, कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो चीन में ही हुआ था। ठीक है। रेशम का आविष्कार कहाँ से हुआ था? चीन में ही। क्वेश्चन नंबर 26, किस चीन शासक से कनिष्क का युद्ध हुआ था? तो चीन के शासक थे दोस्तों पांचाओ। कौन थे? पांचाओ। इससे कनिष्क का युद्ध हुआ था। इसमें पहले कनिष्क की हार हुई थी। क्या हुआ था? पराजय हुआ था, और बाद में उस पर वो विजय पाया था। और कनिष्क को ही दोस्तों द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है। इसने कनिष्क ने बौद्ध धर्म को ही संरक्षण देने वाला मौर्य प्रशासन के बाद था। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन लोग रहते थे? तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बना लिया, अचानवक। क्या नाम है? अचानवक। ठीक है। का से यहाँ पे दोस्तों कनिष्क से है। ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं। आ से यहाँ पे अश्वघोष है। ठीक है। अश्वघोष ने किया था दोस्तों बुद्ध चरित्र लिखा था, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, और सूत्रालंकार नामक रचनाएं किया था। वह दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष भी था। कौन था? अश्वघोष। ठीक है। उसने बुद्ध चरित्र लिखा था, बौद्धों का रामायण। चा से दोस्तों चरक है, और ना से क्या है दोस्तों? नागार्जुन। वा से क्या है? वसुमित्र है। अभी हम आज पे यहीं पे देखने वाले हैं। ठीक है। ना से क्या से है? नागार्जुन। वो दोस्तों दार्शनिक था और वैज्ञानिक था। इसकी पुस्तक क्या है? माध्यमिक सूत्र है। पुस्तक का क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इसने प्रतिपादन किया है, सापेक्षता का सिद्धांत। चरक, चा से क्या से दोस्तों? चरक आयुर्वेद के आचार्य थे ये दोस्तों। ठीक है। और कनिष्क के राज्य वैद्य भी थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। चरक संहिता की रचना किया किसने किया था दोस्तों? चरक ने। ये दोस्तों चिकित्सा के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों ये। वसुमित्र दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ठीक है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? महाविभाष्य सूत्र या शास्त्र। महाविभाष्य शास्त्र किसकी रचना है? वसुमित्र की है। ठीक है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वकोश। यानी कि इससे बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन शासकों ने भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया? ठीक है। तो एक अभिलेख का नाम था दोस्तों नाना घाट। क्या नाम था? नाना घाट। इसमें ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, जैन को करमुक्त भूमि देने की व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। किसमें? नाना घाट अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 29, कासार्पण सिक्के में किन धातुओं का मिश्रण होता था? तो कासार्पण में दोस्तों सोना, चांदी, तांबा और सीसा का मिश्रण होता था। सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को शतमान और तांबे के सिक्के को काकण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं जो कभी न कभी चाहे PCS में, RO में, चाहे BPSC में या किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है दोस्तों। ठीक है। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच में नहीं लेकर के आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30,
सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाए थे? ठीक है, तो ये चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। कितने ग्रेन का था? 124 ग्रेन का था। ठीक है, कितने ग्रेन का था? 124 ग्रेन का था। आजकल दोस्तों जो सोना आता है वो शुद्ध कितना माना जाता है? 22 कैरेट। कितने होता? तो दोस्तों 24 कैरेट का, लेकिन 22 कैरेट का ही अधिक बनता है। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसमें पोर्ट थे। तो बारबेरिकस, कौन थे? बारबेरिकस, ये सिंधु के मुहाने पर थे। अरिकामेड़ू पूर्वी तट पर था। और बेरी गाजा या भड़ौच कहाँ था? पश्चिमी तट पर। ठीक है, बेरी गाजा या भड़ौच कहाँ था? पश्चिमी तट पर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा जाएगा कि किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगर डीप में पूछ लिया जाए तो महायान शाखा का था। क्वेश्चन नंबर 33, कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो कामसूत्र की रचना किया दोस्तों वात्स्यायन ने। किसने? वात्स्यायन ने। और स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्ता, उर्भंग के रचनाकार भास जी हैं। कौन है? तो यहाँ पे स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्ता, उर्भंग के रचनाकार कौन है? भास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि जी हैं। कौन है? भरत मुनि जी। ठीक है, इसी में अलंकार का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हों के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नागसेन जी हैं। ठीक है, अभी ऊपर इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मिलिंद पन्हों के रचनाकार कौन है? नागसेन जी हैं। इसमें मिलिंद यानी कि मिनांडर और नागसेन के बीच का वार्तालाप इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम क्या है? ठीक है, यानी कि किन किन शासकों ने भारत पे आक्रमण किया? तो पहले हिंद यूनानी शासक ने किया था, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण शासकों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा यूसपकू। ठीक है, यूसपकू ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सातवाहनों के समय, ठीक है, या सातवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कौन कौन सी उन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो कारले का चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 36 क्वेश्चन आपके बीच में। हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, IAS PCS, ठीक है, UP SSC का, ठीक है, या शिक्षक भर्ती का, पुलिस का, CDS का, हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, हमने काफ़ी सोच विचार करके इस प्रश्न को मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।